हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू न्यू वीडियो ऑफ आयुष डेवलपमेंट सीरीज। और इस वीडियो में हम लोग एआरसी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जैसे कि क्लास वगैरह के लिए, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली एआरसी क्या होता है? एआरसी स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटिक रेफरेंस काउंटिंग। तो जैसे कि हम लोग को पता है, यहाँ से नाम से ही चल रहा है रेफरेंस, जो कि रेफरेंस जब बनता है तो ये काउंट करते रहता है कितना हो रहा है, कितना रिमूव हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है मैनेजेस ऑब्जेक्ट लाइफ टाइम बाय काउंटिंग रेफरेंस टू एन ऑब्जेक्ट। जैसे कि हम लोग पता है, हम लोग को जैसे भी क्लास क्रिएट होता है उसका ऑब्जेक्ट बनता है तो रेफरेंस रखता है कि अभी मान लीजिए कोई मेथड हो गया, उसको हम लोग क्लास के अंदर कोई मेथड हो गया, उसको अगर हम लोग मान लीजिए चेंज कर लेंगे उसका ऑब्जेक्ट बना के, तो वो क्या होता है, मतलब वो काउंट होता है उसी हिसाब से कि इसका रेफरेंस के हिसाब से वो काउंट होता है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, ईच ऑब्जेक्ट है जो रेफरेंस काउंट। ठीक है, तो जैसे भी एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसका एक रेफरेंस काउंट रहता है, और एवरी टाइम ए न्यू रेफरेंस इज मेड द काउंट इंक्रीज। जब भी और नया नया मतलब रेफरेंस बनते रहता है तो उसी हिसाब से उसका काउंट इंक्रीज होता जाता है। और मान लीजिए कुछ ऐसे मतलब उसको एक ऑब्जेक्ट को डिलीट कर लिया हम लोग, रिमूव हो गया तो उसको वो डिक्रीज कर देता है, और जब तक जीरो में पहुंच जाता है तब तक उस जब वो जीरो में पहुंच जाता है जो काउंट उसको काउंट आके, तो उसको क्या करता है, एआरसी उसको डिलीट कर देता है। ठीक है, तो कोड में लिख के देखते हैं क्या कैसे दिखता है। तो मान लीजिए मैं एक क्लास बना रहा हूँ, और क्लास जो पर्सन है उसको मैं बना दिया। ठीक है, अभी मैं बोल रहा हूँ भर नेम, वो की जो कि हो गया स्ट्रिंग टाइप। फिर मैं बोलूँगा एक इनिशियलाइजर बनाऊँगा, इनिशियलाइजर नेम में स्ट्रिंग आएगा, फिर सेल्फ डॉट नेम में ये आएगा। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे कि इनिट लिखते हैं इनिशियलाइजर बनाने के लिए, तो इसलिए मैं लिखूँगा डी इनिट। डी इनिट क्यों लिखा जाता है? किसी को डी इनिशियलाइज करने के लिए। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, प्रिंट कर दूँगा क्या, मैं बोल रहा हूँ उसका इंटरेस्टिंग इंटरपोलेशन करेंगे, फिर मैं उसको बोलूँगा जो नेम, ठीक है, पेज डी एलोकेटेड ओके। तो ये हो गया हमारा रेफरेंस काउंट, यहाँ पे कितना अभी होगा। ठीक है, अभी देखेंगे हम लोग। अभी ये क्लास के बाहर में आ जाता हूँ। अभी मैं क्या करूँगा, मैं एक मान लीजिए भर P1 जो कि एक पर्सन को करेगा, पर्सन, मैं उसको दे देता हूँ अपना टाइप, फिर मैं उसको बोलूँगा पर्सन, फिर मैं बोलूँगा नेम, और मैं इसमें इंसर्ट कर देता हूँ चंदन। ओके, तो ये हो गया। अभी मैं क्या करूँगा, और एक बनाऊँगा भर P2 में मैं किसको करूँगा, P1। ओके, और अभी मैं लिखूँगा P1 इक्वल्स टू नील, फिर से लिखूँगा P2 इक्वल्स टू नील। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिखूँगा डी एलोकेट कर दिया हूँ, तो जब ये क्रिएट होता है तो यहाँ पे अभी रेफरेंस काउंट कितना होगा, रेफरेंस काउंट उसका हो जाएगा 1। ठीक है, और यहाँ पे अभी क्या होगा, इसका रेफरेंस काउंट इक्वल्स टू 2, क्योंकि और एक सब्जेक्ट का रेफरेंस यहाँ पे बन गया। और अभी यहाँ पे क्या आएगा, जब मैं पहले एक को नील कर दिया हूँ तो यहाँ पे रेफरेंस काउंट 2 था, तो क्या बनेगा अभी 2 माइनस 1, तो ये हो गया 1। और यहाँ पे जब नीचे में आऊँगा तो नीचे अभी 1 था, अभी 1 है, अभी रेफरेंस इक्वल्स टू 1 है, और उसमें से ये भी डिलीट हो जाएगा, तो अभी कितना बचेगा 0। तो ये क्या हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट डी एलोकेटेड। ओके, तो देखते हैं अभी एक होता है स्ट्रॉन्ग रेफरेंस टाइप। तो स्ट्रॉन्ग रेफरेंस टाइप क्या होता है वो देखते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, मेमोरी लीक होता है। मतलब एक जो ऑब्जेक्ट हो गया वो दूसरे दो ऑब्जेक्ट है, और एक ही रिसोर्स को वो लोग क्या करते हैं, यूज करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, और वो क्या होता है, मेमोरी लीक उसकी वजह से होता है। देखिए मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख दिया क्लास ए लिख दे रहा हूँ, ठीक है, भैर मैं लिख दिया मान लीजिए बी को बी, ओके, ऑप्शनल टाइप दे देता हूँ, और मैं अभी बोल रहा हूँ ये हो गया क्लास बी, और उसको मैं बोलता हूँ भर ए, फिर ये क्या करता है, ये हो गया ए, और मैं बोल रहा हूँ उसको ऑप्शनल क्वेश्चन मार्क। इसको कमेंट आउट कर देते हैं ताकि अच्छे से थोड़ा समझ में आएगा। कमेंट आउट। अभी मैं क्या करूँगा, अभी बोल रहा हूँ भर ऑब्जेक्ट 1। ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्ट हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, ए, उसमें ऑप्शनल टाइप बना दिया इक्वल्स टू, और मैं उसको बोल रहा हूँ ये रहेगा उसमें ए। ठीक है,
उसी तरह से ही दूसरा एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और उसमें मैं क्या करूँगा, उसका नाम दे देता हूँ मान लीजिए ऑब्जेक्ट 2, और इसको मैं बोल रहा हूँ ये होगा बी, और इसको मैं बोल रहा हूँ ये होगा बी। ठीक है, अभी देखिए कैसे होगा। जैसे कि मैं मान लीजिए obj1 डॉट मैं यूज करूँगा बी इक्वल्स टू obj2, और मैं लिखूँगा obj2 ऑब्जेक्ट 2 डॉट ए इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट 1, और मैं क्या किया, ऑब्जेक्ट 1 जो है उसको मैं कर दिया नील, और ऑब्जेक्ट 2 जो है उसको भी कर दिया नील। ठीक, अभी देखिए यहाँ पे दिखा रहा है वैल्यू ऑप्शनल टाइप है, मोस्ट बी ऑन रैप टू रेफर मेंबर बी रैप्ड बेस्ट। ओके, तो इसको ऐसे वार्निंग को रहने देते हैं, देखते हैं क्या आता है। इसको फिक्स कर देते हैं, नहीं तो चिल्लाएगा। इसको भी फिक्स, अब इसको रन करते हैं। ये आ रहा है नील, नील आ रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से आएगा, क्योंकि यहाँ पे जब मैं नील कर रहा हूँ तो ये होगा मेमोरी लीक। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट है नोट डी एलोकेटेड, यहाँ पे मैं कहीं पे नहीं लिखाऊंगी डी एलोकेट होगा। तो ऑब्जेक्ट 1 क्या कर रहा है, ये इसको नील कर दे रहा है, तो ऑब्जेक्ट 2 भी उसको नील करने की कोशिश करता है। लेकिन ये क्या होता है, मैं जैसे कि यहाँ पे एबव कोड पे जैसे लिखा था डी इनिशियलाइज करने के लिए डी नीट, तो यहाँ पे कुछ डी नीट नहीं हो रहा है, मतलब डी इनिशियलाइज नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, मेमोरी लीक होने का चांसेस है, और यहाँ पे मेमोरी लीक होगा। जब रियल टाइम डेवलपमेंट में आप लोग देखेंगे तब यहाँ पे मतलब आपको अभी पता लगता है कि कैसे मेमोरी लीक यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग मेमोरी लीक को कैसे मतलब कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो भी थोड़ा देखते हैं। ठीक है, तो मैं क्या क्या यहाँ पे जो भार जो लिखा हूँ उसके जगह पे मैं क्या लिखूँगा, वीक भार। तो ये क्या होगा, जो स्ट्रॉन्ग रेफरेंस टाइप है उसके बदले वो क्या हो जाएगा, वीक। ठीक है, और मैं भी क्या किया, नीचे आ गया, फिर यहाँ पे जैसे कि नील रहता है और यहाँ पे जैसे लिखा होता है वैसे ही मैं लिख दूंगा, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे खाली चेंज करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे हो गया वीक। तो ये क्या होता है हमारा रेफरेंस टाइप, वीक रेफरेंस। ठीक है, वीक रेफरेंस जब होता है तो ये क्या होता है, यहाँ पे नो मेमोरी लीक, क्योंकि यहाँ पे जब मैं डी एलोकेट कर दे रहा हूँ ऑब्जेक्ट 2 को नील के हिसाब से, तो ये क्या होता है, डी एलोकेशन हो जाता है, और वहाँ पे काउंटिंग भी आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मेमोरी लीक को मतलब अवॉइड कर सकते हैं यूजिंग वीक। ओके, सो अभी और एक टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे, वीक वर्सेस अननोन। ठीक है, वो जो कीवर्ड होता है वीक और अननोन कब इस्तेमाल करना है वो नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।